नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी के बारे में जानेंगे। आज हम आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। यह कंपनी भारतीय रेलवे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरवीएनएल रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। यह कंपनी नई रेलवे लाइनों का निर्माण करती है और पुरानी लाइनों को अपग्रेड करती है। वो इंडियन रेलवेज के कंस्ट्रक्शन क्रू जैसे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं। नई लाइंस बनाना, पुरानी लाइंस को इलेक्ट्रीफाई करना और स्टेशंस बनाना, ये सब आरवीएनएल करता है। यह कंपनी रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने में मदद करती है। इंडिया के रेलवे नेटवर्क के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नेटवर्क देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आरवीएनएल एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसका मतलब है कि यह कंपनी सरकारी नियंत्रण में है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट इसका मेन ओनर है। यह कंपनी सरकारी परियोजनाओं को पूरा करती है। आरवीएनएल को गवर्नमेंट से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। यह कंपनी इन परियोजनाओं को समय पर और बजट में पूरा करती है। इससे उनका बिजनेस स्टेबल रहता है। यह कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत है। उनके पास एक स्ट्रांग ऑर्डर बुक है। इसका मतलब है कि उनके पास भविष्य के लिए बहुत सारे काम हैं। मतलब फ्यूचर के लिए उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। यह कंपनी लगातार नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। आरवीएनएल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसका मतलब है कि आप इसके शेयर्स खरीद सकते हैं। लोग उनके शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। यह निवेशकों के लिए एक अच्छा अवसर है। इससे इंडिया के रेलवे ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। आरवीएनएल के साथ आप देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। अब आरवीएनएल के फाइनेंशियल्स देखते हैं। यह जानना जरूरी है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है। यह उनके बैंक स्टेटमेंट चेक करने जैसा है। इससे हमें पता चलता है कि उनके पास कितनी लिक्विडिटी है। क्या वो पैसे कमा रहे हैं? क्या उन पे डेट है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है। इससे हमें उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का अंदाजा होता है। आरवीएनएल का रेवेन्यू उनके कंप्लीट हुए प्रोजेक्ट्स से आता है। ये प्रोजेक्ट्स उनकी मेन इनकम सोर्स हैं। उनका रेवेन्यू स्टेडली ग्रो कर रहा है। ये ग्रोथ उनके अच्छे परफॉर्मेंस को दर्शाता है। ये एक अच्छा साइन है। इससे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। मतलब उन्हें ज्यादा बिजनेस मिल रहा है। ये उनके ग्रोथ पोटेंशियल को दिखाता है। उनके प्रॉफिट मार्जिन्स डिसेंट हैं। ये मार्जिन्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाते हैं। मतलब वो अपने प्रोजेक्ट से पैसे कमा रहे हैं। ये उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। आरवीएनएल पे कुछ डेट है। ये डेट उनके प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए लिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए ये नॉर्मल है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है। ये उनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। लेकिन उनका डेट मैनेजेबल है। ये उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। ओवरऑल उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी लग रही है। ये उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए पॉजिटिव संकेत है। फ्यूचर में आरवीएनएल को क्या ग्रो कराएगा? जवाब सिंपल है। इंडिया को और ज्यादा और बेटर रेलवेज चाहिए। गवर्नमेंट के रेलवेज के लिए बड़े प्लान्स हैं। वो कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब आरवीएनएल के लिए और प्रोजेक्ट्स, वो हाई स्पीड रेल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पे भी फोकस कर रहे हैं। ये आरवीएनएल के लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड भी पॉजिटिव है। ज्यादा लोग और गुड्स रेल से ट्रैवल कर रहे हैं। इससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ती है। आरवीएनएल इस ग्रोथ से बेनिफिट लेने के लिए अच्छी पोजीशन में है। इंडस्ट्री में आरवीएनएल की तुलना सेम फील्ड की दूसरी कंपनीज से कैसी है? हमें देखना होगा कि वो अपने कंपेटिटर्स से बेटर या वर्स कर रहे हैं या नहीं। आरवीएनएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेजर प्लेयर है। उनके पास स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड और गवर्नमेंट सपोर्ट है। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के मुकाबले उन्हें ज्यादा रिलायबल माना जाता है, लेकिन कंपटीशन है। दूसरी कंपनीज भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए कोशिश कर रही है। ओवरऑल आरवीएनएल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए हुए है। गवर्नमेंट बैकिंग और एक्सपीरियंस की वजह से उनके पास कंपेटिटिव एज है। आरवीएनएल के रिस्क्स और चैलेंजेस। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ न कुछ रिस्क जुड़ा होता है और आरवीएनएल भी इससे अछूता नहीं है। आरवीएनएल के साथ क्या गलत हो सकता है? यह सवाल हर इन्वेस्टर के मन में आता है। एक रिस्क है मार्केट वॉलेटिलिटी, जो किसी भी स्टॉक के लिए एक बड़ा कंसर्न हो सकता है।
स्टॉक प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं और यह अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का कारण बन सकती है। यह नॉर्मल है, लेकिन इसके बारे में अवेयर रहना इंपॉर्टेंट है। दूसरा रिस्क है कंपटीशन, जो आरवीएनएल के लिए एक कांस्टेंट चैलेंज है। अगर आरवीएनएल कंपेटिटर्स से प्रोजेक्ट्स हार जाता है तो उनका रेवेन्यू अफेक्ट हो सकता है। यह उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा रिस्क है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डिलेज एक और चैलेंज है, जो आरवीएनएल के ऑपरेशंस को स्लो डाउन कर सकते हैं। ये आरवीएनएल के फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। लेकिन आरवीएनएल फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और उनके पास इन चैलेंजेस से निपटने की क्षमता है। वो इन चैलेंजेस से पार पाने के लिए अच्छी पोजीशन में है और उनके पास एक कॉम्पिटेंट टीम है। कंक्लूजन में, आरवीएनएल फ्यूचर के लिए एक अच्छा स्टॉक है। उनके पास ग्रोथ पोटेंशियल है और वो एक प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में है जिसको स्ट्रांग गवर्नमेंट सपोर्ट हासिल है, जो उनके लिए एक बड़ा एडवांटेज है। उनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड हेल्थी है और वो लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं। रिस्क्स तो हैं, लेकिन उनका ग्रोथ पोटेंशियल सिग्निफिकेंट है, जो उन्हें एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाता है। याद रखिए, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमेशा अपनी रिसर्च करें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए महत्वपूर्ण है।